हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। फिर से मैं आ गई हूँ अपने टॉपिक पे बात करने के लिए, जो कि कल मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। एक्चुअल में मैं पार्लर गई थी और आने के बाद काफ़ी रात हो गया था, मीन्स अंधेला टाइप हो गया था। मैं सोचा था कि छत पे जाके बनाऊंगी, क्योंकि शाम टाइम में बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगता है, बहुत ज़्यादा मीन्स हीट करता है नीचे। और मैं रेडी होकर गई थी, उसके बाद जो ड्रेस में थी उसमें बहुत ज़्यादा और गर्मी लग रहा था, तो मैं बात करने की स्थिति में नहीं थी। और साथ में मुझे बेबी को जस्ट शाम में दूध पिलाना पड़ता है, तो मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। अगर इसको थोड़ा सा दूध में लेट कर दूँ तो फिर इसका खाना मिस हो जाता, और इसका नौटंकी कुछ ज़्यादा ही है गाइस, इसलिए मुझे कंसंट्रेट करना पड़ता है। सो चलिए ज़्यादा ना बात करके मैं अपने टॉपिक पे बात करती हूँ। हमारा टॉपिक, और हाँ, मैं फाइनली यहाँ पे आईब्रो बनवा ली हूँ। मेरा आईब्रो कैसा बना है ज़रूर बताइएगा। इतना ज़्यादा घना था, इतना भरा भरा था कि मुझे जाके बनवाना पड़ा। सोचा था स्क्रीन करवा लेती हूँ, अभी मैं बनवा सकती, बस कुछ एक ऐसा मंथ होता है जिसमें बनाना मना हो जाता है, मतलब काट छाट बहुत तरह का उस मंथ में मना किया जाता है कि ये मत करो वो मत करो, तो भी मैं कर सकती थी। तो अपने आईब्रो को क्लीन करवा ली हूँ और यहाँ पे छत पे आके बैठी हूँ। यहाँ पे हमारा एनर्जी पाउडर है, जो कि लेमन का है, ग्लूकोन-डी का काम करता है। तो अभी यहाँ पे छत पे मैं लेकर आई हूँ। मुझे डॉक्टर बोली थी पूरे टाइम में 2 बार लेने के लिए, सुबह एंड शाम। तो मैं 2 बार तो नहीं ले पाती हूँ, बट किसी टाइम 1 बार मैं ले लेती हूँ, या तो सुबह हो गया या तो इवनिंग हो गया। तो मैं इवनिंग में आई थी, तो मैं सोचा चलो थोड़ा मैं इसको भी यूज कर लेती हूँ। सो हमारा टॉपिक ये था, मैं उस टाइम बात की थी, बस मेरा ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा था और मुझे लंबा ब्लॉग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं उस चीज़ को वहीं पे जहाँ तक मुझे शेयर करना चाहिए था की, और इसके बाद मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके आई हूँ आपके पास। तो मैं मायके क्यों नहीं गई, रीज़न क्या था, मेरा बैग भी पैक हो गया था, हमारा गाड़ी भी बुक हो गया था मे भी, क्योंकि गर्मी इतना कर रहा है। ट्रेन और बस ये सब से जाने के लायक नहीं थी, क्योंकि बार बार चेंज करना, और मैं इस स्थिति में हूँ, प्लस मेरी बेबी है, और उससे जब बड़ा प्रॉब्लम गर्मी इतना ज़्यादा कर रहा है तो कंफर्टेबल नहीं लगा, इसलिए हस्बैंड गाड़ी बुक कर दी कि आराम से मैं डायरेक्ट घर के पास उतर पाऊँ अच्छे से। लेकिन सब कुछ होने के बाद मैं हमारा जाना कैंसिल क्यों हुआ था, थोड़ा सा तो मूड मेरा बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था गाइस, क्योंकि ये अटेंडम हुआ, मीन्स 2-4 दिन पहले ही पता होता ना तो थोड़ा सा मन में धैर्य होता कि नहीं चलो नहीं जाना है। लेकिन कल हमको निकलना था, और आज मुझे मीन्स 11-12 बजे मम्मी फ़ोन करके बताई कुछ प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम घर का कुछ इस तरीके का है। हमारा घर थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, मीन्स जिस स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति में वहाँ पर जाकर मैं अच्छे से नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ का मतलब कुछ घर ऐसे हैं, मीन्स वहाँ का माहौल ऐसा है कि हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती थी इस सिचुएशन में। और मम्मी को वो संकेत हुआ, वैसा कुछ उनको अनुभव हुआ, ऐसा कुछ सुनने को मिला, तो मम्मी थोड़ा सा डर गई थी। और जो अभी मेरे साथ चल रहा है प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम, थोड़ा सा रिस्क हो जाता। और हर मीन्स मेरी मम्मी क्या, हर मायके के माँ हैं जो बच्चे के लिए सेफ्टी चाहेंगी, और प्लस शादी हो जाने वो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है ना, अगर कुछ मेरे साथ हो जाता तो मम्मी लोग भी पूरा हड़बड़ा जाती, बदनामी का एक घर हो जाता। यही सब सोचकर मम्मी भी बहुत कुछ सोची। मम्मी बाद में मुझे शेयर की थी कि हम भी बहुत सोचे कि बोले या ना बोले, लेकिन फिर मम्मी डिसीजन की नहीं, बोलना ही सही है। थोड़ा देर के लिए मेरा मूड ऑफ होता, लेकिन जो सही होता है इंसान को वही करना चाहिए। और फिर मम्मी मुझे समझाई कि हर लोग एक बच्चे के लिए क्या से क्या मैनेज करते हैं, और तुम्हारा भी बच्चा है, तुम्हारा बेबी है, तुम भी अपने बेबी के लिए अच्छा ही सोचोगी। सो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, और ज़्यादा अपसेट होने की बात नहीं है, कोई नहीं। ऐसा कुछ दिक्कत था, मैं खुल कर नहीं बोल सकती हूँ। कुछ लोग समझने वाले समझ जाएंगे हमारी बातों से, मीन्स इस सिचुएशन में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर होता है, बस वही डर हमारे साथ था। वैसे हमारे घर में कुछ रहने का, खाने का या फिर और कुछ का इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक और प्रॉब्लम है डॉक्टर का, मीन्स हमारे घर जो है
आसपास में डॉक्टर हैं, मतलब कुछ नॉर्मल डॉक्टर होंगे, वैसा कुछ है नहीं। लेकिन मीन्स अच्छे डॉक्टर जो हम लोग को गया जाना पड़ता है, जो कि 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे है, वजीरगंज से गया। तो वहाँ पे जाकर हम लोग को ट्रीटमेंट करवाना होता है। वैसे हम लोग के सारे लोग का इलाज वहीं से चलता है। मम्मी का भी जब भी दिखाना हो तो गया ही जाकर दिखाती है। और मीन्स नॉर्मल कुछ हो, सर्दी खांसी, तो बस वजीरगंज के पास डॉक्टर में दिखा लेते हैं। लेकिन दूर मतलब थोड़ा सा ढंग से दिखाना हो, कोई ऐसा बीमारी हो, तो हम लोग गया ही जाकर दिखवाते हैं स्टार्टिंग आवर से। हमारी शॉपिंग भी गया से ही होती है, वजीरगंज से उतना करना पसंद नहीं करते हैं। अभी पता नहीं हमारी शादी हो गई तो मम्मी लोग कहाँ से क्या करती, लेकिन जब मैं थी तो हमेशा गया से हमारा शॉपिंग होता था। तो एक डॉक्टर का प्रॉब्लम था, और दूसरा प्रॉब्लम है वही आसपास के लोग का, जो कि मेरे घर में भी, मतलब मेरे घर कहा जाए तो सूद टाइप से नहीं है, थोड़ा सा घर में ऐसा कुछ उलझन है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। इसी के लेकर मम्मी डिसीज़न ली, और उस रात में कुछ ऐसा हुआ हमारे घर में जो कि मम्मी बिल्कुल डर गई। और वो चीज़ ना बहुत सालों से, मीन्स दादी के टाइम से आज तक हम लोग सुनते आए थे कि ऐसा होता है जब कोई प्रेग्नेंट होती है, इस तरीके से घटना घट जाता है हमारे घर में। लेकिन वैसा सिर्फ दादी मम्मी के मुंह से सुनी थे, लेकिन उस दिन हमारी बहन खुद अपनी कानों से महसूस की, कानों से अपना उसका समझ में आया, वो खुद महसूस की है, फील की। वो ही बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो जाकर फिर मेरी मम्मी को बुलाई, मेरी मम्मी भी आई, और आकर मम्मी भी बोली कि चलो देखते क्या ऐसा चीज़ है। मम्मी आई तो मम्मी को भी पता चला कुछ इस टाइप का है। तो फिर मम्मी डायरेक्टली डिसीजन ली कि नहीं, हम यहाँ उसको नहीं लाएंगे। वैसे एक न्यू घर भी हमारा बन रहा है, अच्छे खासे कंप्लीट हो चुका था वो घर, कंप्लीट के बराबर है, बस गृह प्रवेश नहीं हुआ। और पता नहीं वो घर में क्या ऐसा हुआ है, नहीं पता गाइस। आज से नहीं, मीन्स 7-8 साल 10 साल भी होने वाला होगा शादी से। मेरे पहले में शादी के 4 साल कंप्लीट हो गई, उससे 4 से 5 साल पहले से मेरे घर में काम लगा हुआ। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है ना, जब भी उस घर में काम लगता है, मीन्स कुछ भी काम हो, तो काम होते होते वो काम रुक जाएगा, या फिर काम होते होते जो मिस्त्री है उसके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। चाहे मिस्त्री के साथ प्रॉब्लम, उसका पैर में जख्म हो जाएगा, या फिर उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर वो काम छोड़ किसी और के यहाँ काम पकड़ लेगा। ऐसा प्रॉब्लम, इसी कुछ कारण कभी घर में कुछ प्रॉब्लम, पैसा प्रॉब्लम होने के कारण काम रुक जाएगा। इस तरीके कभी मेरे घर में बोरिंग है, बोरिंग जो हुआ वो बोरिंग भी मीन्स इतना प्रॉब्लम किया, 2 से 3 बार उस बोरिंग को ठीक करवाना पड़ा है। तो ऐसा कुछ घटना घट रहा है, जो अभी घर भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मेरा घर वो वाला कंप्लीट हो जाता ना तो मैं चली जाती। मम्मी लोग सोच रखी थी इधर ही गृह प्रवेश करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइल्स वाला काम बाकी है, जो वो फिनिश हो जाएगा तो फिर मम्मी डायरेक्ट गृह प्रवेश कर देगी। उसके बाद भी बहुत सारा काम है, स्टील रेलिंग का एंड पेंटिंग का, फिर इलेक्ट्रिक सामान का, बहुत सारा ऐसा है जो कि मम्मी वहाँ पर रह कर अब करवाएगी। बस टाइल्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम सही हो जाए, उसके बाद मम्मी गृह प्रवेश कर देगी। देखिए कब तक होगा। अब तो हम लोग उम्मीद भी छोड़ दी है, क्योंकि जब भी उस घर में काम लगता है, हाथ लगता है, तो कुछ न कुछ हो जा रहा है, प्रॉब्लम ही हो जाता है। अब किसी का नज़र बोले या फिर क्या बोले नहीं मालूम, या फिर अभी उस घर में जाने का टाइम नहीं बन रहा है। अच्छा भी सोच सकते हैं, हमेशा गलत ही नहीं सोचना होता है। तो बस वही वो हो रहा है हमारे साथ, इसी कारण हम घर नहीं जा पाए। और मुझे बहुत ज़्यादा ही अपसेट है इस बात से, बहुत ज़्यादा मेरा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि मेरी बेबी का छुट्टी भी हुआ था गर्मी का, और प्लस में देखे थे, सोचे कि जाते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम मेरे बच्चे के साथ हुआ तो मैं गर्मी की छुट्टी तक ही रहूँगी, फिर मैं आ जाऊँगी। क्योंकि हमारा उस मंथ चल रहा है जिससे मैं जाकर आ सकती थी। लेकिन एक 8 मंथ ऐसा होता है कि 8 मंथ में लोग आना जाना बंद कर देते हैं, मीन्स उसमें आना जाना नहीं करना होता है, जैसे हम अपने पूर्वजों से, अपने घर के बड़े बुजुर्ग से सुनते आए हैं। तो भी मैं जा सकती थी, लेकिन मैं नहीं गई। और मेरे सबसे ज़्यादा अफसोस इसी बात का है कि हमारा गर्मी छुट्टी भी मिस हो गया, और प्लस में गर्मी बहुत ज़्यादा कर रहा था। मैं सोच थोड़ा चली जाऊँगी, मेरा टाइम स्पेंड हो जाएगा, इधर उधर घूम लूँगी, मेरा कैसे करके 9th मंथ कंप्लीट हो जाएगा, और थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा, इधर उधर घूम लूँगी। तो मेरा मोटो यही था घर जाने का, कि कुछ दिन घर रह लूँगी, फिर आऊँगी। फिर यहाँ भी कुछ फंक्शन है, तो फिर फंक्शन अटेंड करेंगे तो मूड फ्रेश रहेगा।
लेकिन क्या करें, आज तक मीन्स शादी के बाद, शादी से पहले जो सोचती थी, जैसे रहना चाहती थी, जैसा मेरा ड्रेसअप, मेकअप, सेंस, स्टाइल सब कुछ सेम चल रहा था। मैं जैसा सोचती थी वैसा होता था। लेकिन शादी के बाद जो मैं आज तक सोची हूँ मेरा कभी पूरा नहीं हो, उसका जस्ट उल्टा होता है। ये भी घर जाने वाली बात मैं कभी सोची नहीं थी कि अचानक मुझे नहीं जाना होगा, नहीं जाना पड़ेगा। कुछ शॉपिंग भी करना था, वो भी मैं कर ली थी, और कुछ शॉपिंग बाकी था जो कि शायद उस दिन ही पूरा हो जाता, और नहीं तो फिर मैं वहाँ जाके कर लेती घर पे, लेकिन नहीं हुआ। बस मेन रीज़न यही था गाइस, इसलिए मैं नहीं गई। और यहाँ से भी सास लोग बोली कि 7th और 8 मंथ में आना जाना नहीं होता है, इस टाइप से कुछ। इस मंथ में आना जाना नहीं होता, जाओगी तो फिर वहीं डिलीवरी तक रहना है, आ नहीं पाओगी फिर, ऐसा कुछ बात बोला गया। तो मैं सोची कि वहाँ तो रह नहीं पाऊँगी उतना दिन तक, क्योंकि घर का सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है। तो मैं डिलीवरी तक तो वहाँ नहीं रुक पाऊँगी, जैसा मम्मी बताई। इसके पहले सोच रखी थी कि मैं डिलीवरी तक वहीं रहूँगी। मेरा शौक़ भी था कि एक बेबी मेरा यहाँ हुआ है और एक बेबी मेरा मायके में हूँ। और खुशी के टाइम भी सेम प्रोसेस था यार, लेकिन उस टाइम क्या था कि फ़र्स्ट था तो मैं थोड़ा मैनेज कर ली, क्योंकि फ़र्स्ट बेबी होता है तो थोड़ा सा ये माइंड में मैं अटैक किया था कि मेरा फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ तो जो भी प्रॉब्लम मेरे घर का वो तो शुरू से बहुत सालों से चलते आ रहा है, और प्रेडिकली भी बहुत हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनते आ रहे हैं और बोलते आ रहा है लोग, ऐसा गुजरा है भी मेरे घर में बहुत। मेरे घर में चाची होगी, मेरी मम्मी के साथ बहुत ऐसा घटना घट चुका है। लेकिन खुशी के टाइम मैं मना ली थी। पानी देता है, पिए दे। अच्छा ठीक है। हम मोटो बना चुके थे कि नहीं जाना है खुशी के टाइम, तो उस टाइम संतुष्टि थी, बहुत प्रॉब्लम हुआ था खुशी के टाइम। अभी तो मैं बहुत अच्छी हूँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकेंड प्रेगनेंसी मुझे उतना प्रॉब्लम भी नहीं कर रहा है। इसके टाइम तो बिल्कुल बीमार टाइप के रहती थी, मुझे 9वें मंथ में मुझे कुछ ना कुछ होते रहा। और फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था और ज़्यादा मेरा क्या बोले प्रॉब्लम हुआ। लेकिन इस वक्त तो अच्छी हूँ, बेबी को भी देख रही हूँ, घर भी देखना हो रहा है, घर में खाना पानी ये सब जो होता है, जो कि आपके साथ मैं शेयर कर ही रही हूँ किस तरीके से कैसे मैनेज कर रही। और ख़ुद को भी देख रही हूँ, अब मेरे पेट में बेबी है उसको भी मैं देख रही हूँ। तो यही बात रहा गाइस, जो कि आज मैं कंप्लीट कर दी हूँ आप लोग के साथ। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो गाइस, मुझे बहुत अपसेट सा फील होता है। मैं बहुत डिमोटिवेट होती हूँ कि इतना मेहनत कर रही हूँ, लेकिन हमारा कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और कभी कभी मैं निगेटिव हो जा रही हूँ इस काम से कि कब तक मेरे साथ ऐसा चलेगा। और पता नहीं कहाँ पे हमारी गलती है। जहाँ तक हो जितना हो मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, मीन्स जो भी अपलोड करना, टाइटल, थंबनेल, जो कुछ होता है इसका प्रोसेस, टैग सब सही कर रही हूँ। उसके बाद भी पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, शायद कौन सा वो रात मेरे लिए होगा जिसमें मैं वायरल शो करूँगी। बस एक विश्वास, एक धैर्य और क्या बोले एक उम्मीद पे मैं भी टिकी हुई हूँ, उसी उम्मीद पे मैं भी चल रही हूँ। शायद कभी न कभी मेरा लक भी साथ देगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा बात कर ली गाइस, बिल्कुल 13 मिनट हो गया है। और क्या बात करूँ, मैं अब ब्लॉग को एंड ही करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा बात हो गया। प्लस में सासू माँ भी हमारी नहीं है, वो भी कल अपना मायका चली गई। अभी सुनने को आया है कि वो 7 से 8 दिन के बाद आएंगी। और पता नहीं मैं इस सिचुएशन में हूँ, उनको वहाँ पे रुकना सही है या नहीं वो खुद डिसीजन लेगी। मैं ऐसा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी इस बात पे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड इस ब्लॉग के ही पेंट करती हूँ, जो कुछ हो फिर डीपली में बात करूँगी आप लोग से। ठीक है, बाय बाय। और जाके हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, प्रिंजल वर्मा ऑफिशियल स्पेस देकर, और मुझे फॉलो कीजिए एंड बहुत सारा प्यार दीजिए। हमारे यूट्यूब को भी जो लोग नए हो तो बेल आइकन ऑल कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय। बहुत लंबा ब्लॉग हो गया आज, पूरे 15 मिनट का मैं ब्लॉग ले ली हूँ।